बरसात के वक्त गांव के सभी लोग अपने घर में छिपे हुए थे। वहीं दीपक अपने घर में बैठकर नोबेल बुक पढ़ रहा था। और वह इंतजार कर रहा था बारिश छूटने की। रात 9 बजे तक चांद बादलों से बाहर आता है और बारिश थोड़ी देर के लिए थम गई थी और रामू के दुकान पर कुछ लोग बैठकर चाय पी रहे थे। अरे चाचा, क्या चाय बनाई है? इस बरसात में आपके हाथ की चाय का मज़ा ही कुछ और है। क्यों सुरेश, सच में दिल खुश हो गया। चाचा, कल जैसी एक और भूतिया कहानी सुना दो ना। इस बरसात में और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। हम सब सुनने को बेताब हैं। अच्छा, ठीक है, सुनाता हूँ। बस पहले दीपक को तो आ जाने दो। वो आ जाए ना तो फिर मज़ा आएगा सुनने में। तुम लोग भी तो यही हो। कहाँ जा रहे हो? ये लो, दीपक भी आ गया। आओ आओ दीपक, आओ बैठो, चाय पियो। आज फिर से एक भूतिया कहानी का डिमांड हुआ है, तो चाय पियो और कहानी का मज़ा लो। क्या पता आज तुम्हें नींद ही ना आए। बस ध्यान से सुनना। आज से लगभग 6 महीने पहले की बात है। मैं शहर से कुछ सामान लेकर घर आ रहा था। बहुत रात हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि जंगल वाला रास्ता ले लूं, शॉर्टकट पड़ेगा। जैसे ही मैं जंगल के बीच उस बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, तो देखा कि एक छोटी सी बच्ची वहां पर रो रही है। कौन हो तुम बेटी? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? चाचा, मैं इस जंगल में भटक गई हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि खेलते खेलते मैं यहाँ कब आ गई। मुझे घर जाना है। मेरी मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, आओ, घबराओ मत। चलो, तुम्हारे घर तक हम छोड़ देंगे। पीछे बैठ जाओ और घबराओ मत। उस बच्ची को अपने साइकिल पर बैठाकर वहां से मैं निकल पड़ा। और मैं उसे समझा रहा था कि वह बिल्कुल न घबराए। मैं उसे घर पहुंचा दूंगा। फिर कुछ दूर चलने के बाद आगे मैं एक ऐसा दृश्य देखता हूं जिसे देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। हमने देखा कि एक बहुत खतरनाक चुड़ैल एक जानवर को मारकर खा रही थी, और वह लड़की जो हमारे साथ साइकिल पर बैठकर आ रही थी, वह उसके सामने खड़ी थी। उस दृश्य को देखते ही मैं अब देखा, सीधे वहां से साइकिल छोड़कर भाग निकला। और उस लड़की का चेहरा बहुत ही भयानक और खतरनाक था। और वह दोनों मेरे पीछे पड़ गई थी, और मैं इंतजार कर रहा था उन दोनों को वहां से जाने के लिए। फिर मैं दौड़ते दौड़ते अपने गांव के नदी वाले रास्ते तक पहुंचा, और मैं दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया था।
फिर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वह दोनों वहां तक भी पहुंच गई थी। बहुत रात हो जाने के कारण उस घाट पर कोई नाव भी नहीं थी। सामने नदी के बहाव बहुत तेज था और वह चुड़ैल जैसा ही मेरे सामने आई, मैं नदी में छलांग मार दी। वह लोग नदी में नहीं आ सकते थे क्योंकि नदी एक पवित्र जगह होती है। इस तरह नदी पार करके हम अपनी जान बचा लिया और वह दोनों नदी के उस पार से हमको देखते रह गई। ये कहानी नहीं, ये मेरा सच है। मैं ही जानता हूं कि उस जंगल से मैं कैसे निकला हूं। तुम लोग भी कभी रात के समय उस जंगल के रास्ते मत जाना। अरे चलो चलो, बारिश आ गई। ठीक है चाचा, चलते हैं।